वंदे मां शारदे। अभी पिछली वीडियो में हम आपको सिखा रहे थे अलंकार। अलंकार आपको पता है अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। यानी जो अलंकार करे, जो सजाए, उसको हम अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा जिनसे बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और सुनने में हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अलंकार। तो कल हमने अलंकार की परिभाषा बताई थी आपको, और अलंकार के साथ साथ हमने आपको शब्द अलंकार बताया था। और शब्द अलंकार में जो आते हैं हमारे 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास की परिभाषा हमने कल आपको बताई थी। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है अक्षर, अर्थात अक्षर यानी जो हमारा व्यंजन। ठीक है, अक्षर में व्यंजन जो हमारे जिसकी आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और कल हमने बता दी थी आपको परिभाषा, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे उसके उदाहरण। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है आपका, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ये सबने सुना होगा। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। देखिए, इसमें किसकी आवृत्ति बार बार हुई? यहाँ पर रघुपति में रेवर्ण की, रघुपति में रेवर्ण की, और राघव में रेवर्ण की। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति में रेवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, राघव, राजा में रा और राम का र, रघुपति र। रेवर्ण राघव, रेवर्ण राजा, रेवर्ण राम, रेवर्ण। ठीक है, अब हमने इसका स्पष्टीकरण भी आपके लिए लिखा है। स्पष्टीकरण क्या है? देखिए, स्पष्टीकरण स्पष्ट हम कर दिया। किस तरीके से पूछा भी जाता है कि इसको स्पष्ट कीजिए, इसमें ये अलंकार है या नहीं, और है तो क्यों है, ये बताना पड़ता है हमें। तो देखिए, उपरोक्त उदाहरण जो हमारा है आपका, ये वाला उपरोक्त कौन सा, ये लिखा हुआ ऊपर है। ऊपर हमने कौन सा लिखा है? रघुपति राघव राजा राम। यानी उपरोक्त उदाहरण में रे वर्ण, इस व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, रे व्यंजन की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाता है तब। ठीक है, और एग्जाम्पल दूसरा देखें अब आप, बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुपद पदम परागा, पद का प, पदम प और परागा का पा, ये तीनों में क्या हुआ है आपका? पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, यानी पे व्यंजन की आवृत्ति 3 बार हुई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। ये वर्ण है यहाँ पर व्यंजन वर्ण। आगे अगली लाइन में भी अलंकार है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि में स, सुवास का स और सरस का स। यहाँ भी आपकी आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ से व्यंजन की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर पे व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तो स्पष्टीकरण में हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त उदाहरण में पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और इसी में से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसको हमने बार बार नहीं लिखा है, इसको आप खुद भी लिख सकते हो। जब हमने एक स्पष्टीकरण आपको समझा दिया तो दूसरा आप अपने आप लिख सकते हो। अगला एग्जाम्पल हमने लिया आपका, सुनी सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस से हमने चौपाई ली है, उसमें देखिए, सुनी सिय सत्य, तीनों में क्या आ रहा है? से वर्ण यानी से व्यंजन की आवृत्ति है। यहाँ भी से व्यंजन की आवृत्ति सिय में, और सत्य में भी से व्यंजन की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अब आप स्पष्टीकरण इसका भी उसी तरह लिख सकते हैं। बार बार हमने स्पष्टीकरण लिखा नहीं है, लेकिन आप एक में समझ लेंगे तो बाकी आप अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका स्पष्टीकरण? उपरोक्त उदाहरण में, इस वाले में नंबर 3 में, से वर्ण की यानी से व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। ये भी हमने आपका सुंदरकांड की एक चौपाई से लिया है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, अंत में है, सुंदरकांड के अंत में, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? किस व्यंजन की? नाथ, नाथ पे ना, नील का ना, नल का ना, ये 3 बार हमारी वर्ण की आवृत्ति हुई है।
यानी 3 बार आवृत्ति हुई है, यानी कई बार आवृत्ति हो गई है, इसलिए नए वर्ण की नए व्यंजन की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में या नवथल में। ठीक है, चारों चंद्र की, चारों में च वर्ण की आवृत्ति, चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति और इस चंचल का च वर्ण, यानी इसमें उपरोक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। आगे हमने लिया है नवनील नीरज मंडितम। नवनील नीरज, नव का न, नील में न और नीरज का न। इसका स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे, उपरोक्त उदाहरण में न वर्ण की आवृत्ति न व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तरनी तनुजा, तरनी में त, तनुजा त, तट त, तमाल में त और तरुवर में त। तो इसमें आपको देख के ही एकदम लग जाएगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तय व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप लोग को इन वीडियोस को देखते देखते ही, जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उनसे देखते देखते ही आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा और आपको पूरी तरीके से लर्न हो गया होगा कि हाँ भाई ये अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है तो क्यों है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब आपके लिए कोई इससे अलग भी अगर एग्जाम्पल आ जाता है तब भी आप उसका आराम से उत्तर दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमें लिया आपके लिए, दम के दतियां द्युति दामिनी जो किलके कलवाल विनोद करें। ठीक है, दम के दतियां, दम के में द, दतिया में द, द्युति में द और दामिनी में द। ये इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, कौन सी व्यंजन वर्ण की हुई है, द व्यंजन की। द व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं, जिससे आपको अनुप्रास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार हमने लिया है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार पहले आप ऐसे ही ओरल समझ लीजिए। देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार वो होता है, यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी व्यंजन की आवृत्ति हुई है, लेकिन उसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है। ठीक है, आपको शब्द देखने में सेम लगेगा, लेकिन क्या है, अर्थ उसका अलग होगा, हर बार अलग होगा। देखिए एग्जाम्पल में हमने लेके चलेंगे आगे, वो आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के मामले में हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, तो लेकिन पहले आपको एक एक करके समझाते जाएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन आप फिर से समझ लीजिए। काव्य में जहाँ एक ही शब्द अनेक बार आए परंतु भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, यानी अर्थ उसके भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द कई बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास में क्या अंतर है, अभी आप देख रहे हैं करनी, इसमें क्या है, ये वर्ण है, इसमें तय व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, और इसमें क्या है, पूरे शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। एग्जाम्पल देखिए इसका, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास। अब ये हमने जो एग्जाम्पल आपके लिए लिया है तो उसमें जगती शब्द 2 बार आया है, यहाँ जगती है और यहाँ पर भी जगती है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले जगती का अर्थ क्या है, जागना, और दूसरे जगती का अर्थ क्या है, पृथ्वी। ये हमने स्पष्ट किया है आपको। देखिए स्पष्टीकरण में आपको समझा दिया फिर से। उपरोक्त उदाहरण में जगती शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक जगती ये वाला और एक जगती ये वाला, परंतु दोनों बार अलग अलग अर्थ है। यानी पहले जगती का अर्थ क्या है, जागना। ठीक है, जगती माने जागती है, और जगती माने पृथ्वी की भूख प्यास, पृथ्वी की भूख प्यास जागृत होती है, जगती है। तो दोनों बार, दोनों का अर्थ जो अलग अलग होने से, ठीक है, दोनों का ही अर्थ जो अलग है ये होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए यमक अलंकार के और अन्य एग्जाम्पल लेकर आएंगे। धन्यवाद।